अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप पे रहमतें, बरकतें, खुशियाँ, आसानियाँ नाजिल हो रही होंगी और इन खुशियों में कुछ हिस्सा हमारा भी होगा। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ने हमें इस ज़िंदगी गुजारने में एक हिदायतनामा अता किया है और हम लोगों ने उसको फरामोश कर रखा है। ये ज़िंदगी की किताब है, यानी ज़िंदगी के अंदर इंसान को नॉर्मली मसाइल पैदा होते हैं, वो उनका हल तलाशता है और वो हल ले भी लेता है। लेकिन ये ऐसी हिदायतनामा है, ऐसी इंस्ट्रक्शन बुक है, ऐसी गाइडलाइन है, ऐसी गाइड बुक है कि यहाँ पे मसाइल के पैदा होने से पहले उनका हल बताया जाता है। तो ये ज़िंदगी की किताब है, हमने इसको मर्ग की किताब बना दिया है। ये लोगों के अंदर रंग भरती थी, हमने इसको मुर्दनी की किताब बना दिया है। अब आप अपने इस मौजू से रिलेटेड देखिए कि जहाँ पे मियाँ और बीवी का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं, वहाँ पे वो सबसे पहले सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ये कहते हैं कि तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। अब देखिए, लिबास जो होता है उसका क्या काम होता है? लिबास का काम होता है खूबसूरती, हिफाजत, खुशगवारी, ज़ीनत, मोहब्बत, वक़ार, इज़्ज़त। और लिबास में किसी तरह का भी गैप नहीं होता, उसमें किसी तरह का हिजाब और पर्दा नहीं होता। तो पहले ये कहा कि ये एक तमसील के अंदर पूरे रिश्ते की खूबसूरती को समेट दिया। उसके बाद फिर सूरह रूम में कहा कि हमने तुम्हारे जोड़े बना दिए हैं ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। अब पूरी की पूरी कामयाबी क्या है? सुकून। इंसान कमाता क्यों है? इंसान खाता क्यों है? इंसान खर्च क्यों करता है? इंसान दोस्तियाँ क्यों बनाता है? इंसान औलाद क्यों पैदा करता है? इंसान शादी क्यों करता है? इंसान कारोबार क्यों करता है? सिर्फ इस वजह से कि उसे सुकून हासिल हो जाए। और अगर ये सब चीज़ें उसे सुकून देने में नाकाम हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये शख्स जीते जी मर गया। उसकी औलाद रिस्पॉन्सिव ना हो, एहतराम ना करे, तो हम कहते हैं कि इसका जीवन, इसकी ज़िंदगी दरगोर हो गई। तो कहा कि हमने इस रिश्ते को बनाया ही इसलिए है कि इसमें तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। उसमें कहीं का मतलब ये नहीं है कि वो जिनसी सुकून सिर्फ होगा, नहीं। अखलाकी, ज़हनी, रूहानी एक कंपेनियनशिप, एक इंटेलेक्चुअल साथ, ख़याल की हम आहंगी, इसको हासिल करो। फिर इस आयत के अगले हिस्से के अंदर इस बात की तकमील की कि हमने एक दूसरे के लिए तुम में मोहब्बत और रहमत रख दी है। तो ये सुकून हासिल होने का ज़रिया है मोहब्बत और रहमत। जब ये मोहब्बत पैदा होती है, और मोहब्बत को हासिल करने के जितने तरीके, ज़राए, ख़याल, सीख, कोर्सेज़, मुशावरतें, कंसल्टेंसीज़, ट्रेनिंग्स, जो कुछ हासिल इस मोहब्बत को करवा सकता है, ये मोहब्बत सुकून हासिल फिर करवाया करती है। फिर कहते हैं कि इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं, यानी मियाँ बीवी के इस रिश्ते में गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। खुदा अपना सबसे ज़्यादा जो गज़बनाक होता है वो उन लोगों पे होता है जो बग़ैर सोचे समझे उसकी आयात पे गिरते हैं। वो कहता है इन्ना शर्रद दव्वाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून। वो कहता है गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुम्हारे दिलों पे ताले पड़ गए हैं, गौर नहीं करते। तो यहाँ पे मियाँ बीवी के इस ताल्लुक़ को बयान करने के बाद वो कहता है इसमें निशानियाँ हैं गौर करने वालों के लिए कि एक ख़ानदान उठता है, आपस की कामयाब ज़िंदगी होती है, आपस का साथ होता है, यहीं से पूरा माशरा उठता है। जितनी ये बुनियादी ईंट सही रखी जाएगी उतना ही पूरा मुआशरा बनेगा, संवरेगा, तरक्की करेगा, आगे जाएगा। फिर सूरह फुरक़ान में जहाँ पे मोमिनीन की खूबी बयान की है, वहाँ पे एक और बात कही है कि ये लोग कहते हैं कि हमारी औलाद को और हमारे बीवियों को हमारी आँखों की ठंडक बना।
تو یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مطلب یہ کیا ہے کہ ہمارے دل اطمینان پا جائیں، مطمئن ہو جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر مسکراہٹ آ جائے، خوشی آ جائے، مقصد آ جائے، روح آ جائے۔ تو سکون کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جس کا ساتھ ایک پرفیوم ساتھ ہو، جس کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرے۔ یہ ہے وہ کمپینین شپ، یہ ہے وہ تعلق جو خدا اس رشتے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اسے سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ اصول بیان کیے ہیں اس نے اپنے ہدایت نامے کے اندر، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہم نے اس کے اس ہدایت نامے کو، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے شادیوں پہ اس کے سائے کے نیچے سے لڑکی کو گزارنے کے لیے کام لیا۔ ہم نے بے سمجھے بوجھے اس کی چند آیتیں نکاح کے خطبے میں تلاوت کر دیں، ورنہ ہم یہ اس چیز میں چل پڑے کہ مامے کو خوش کر لیں، چاچے کو خوش کر لیں، پھپھو کو خوش کر لیں، خالاؤں کو خوش کر لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے کوئی بھی خوش نہیں ہوا۔ کوئی ایک شادی بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھتا ہو، اور رحمتیں لیکن اٹھ گئیں، برکتیں لیکن اٹھ گئیں، خوشی اور سکون لیکن اٹھ گیا، اور ہم ایک دوسرے کا شادی کے بعد لباس بننے کی بجائے ایک دوسرے کی خامیاں، کمیاں چننے لگے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہو گئے۔ تو اس لیے آج کے اس پیغام میں عرض یہ کرنی ہے کہ قرآن سے اپنے زندہ تعلق کو استوار کریں اور دیکھیں کہ ڈیلی لائف کو وہ کیسے مینیج کرتا ہے، اس میں کیسے ایک رنگ بھر دیتا ہے، ایک جوش، ولولہ، امنگ بھر دیتا ہے، اور زندگی کو، پوری زندگی کو سکون آشنا کر دیتا ہے۔ تو قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔